हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मानव के 4 प्रमुख विकासीय लक्षण लिखिए। जावा एवं निएंडरथल मानव के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। पहले मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि मानव के 4 प्रमुख विकासीय लक्षण कौन से हैं, और दूसरा ही भाग है जावा एवं निएंडरथल मानव के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए। आइए लिखते हैं। मानव के प्रमुख विकासीय लक्षण बताइए। और दूसरा पूछा गया है जावा और मानव के विशेष लक्षण बताइए। क्या है बताइए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले विकासीय लक्षण देखते हैं। मानव का विकासीय लक्षण। मानव ने जब विकास करना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ही बदलाव आए। तो जो पहला बदलाव आया तो वो था द्विपदचारी। आपको पता है कि मानव जो सबसे पहले चारों पैरों से जैसे जानवर चलते हैं वैसे चलता था, पर बाद में वो 2 पैरों से चलने लगा। तो जो पहला लक्षण है वो द्विपदचारी हो जाएगा। दूसरा लक्षण है समहनु। समहनु का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मानव में पहले था वो ठोड़ी का विकास नहीं था, लेकिन बाद में मानव के चेहरे में ठोड़ी का विकास हो गया। इसको आर्थोग्नेथस भी कहते हैं। और तीसरा हमारा विकास में जो लक्षण आया वो है द्विनेत्री एवं त्रिदर्शी दृष्टि। और चौथा लक्षण आया वो है अंगूठे का समकोण पे स्थित होना। अंगूठे का समकोण पे स्थित होना। अंगूठा जब समकोण पे होता है बच्चों, तो किसी भी चीज की पकड़ बहुत मजबूती से बन जाती है। तो इसलिए अंगूठा जो है मानव के हाथों में, उंगलियों में जब समकोण पे आया तो उसकी पकड़ने की स्थिति मजबूत हो गई। आइए हमें जावा मानव और निएंडरथल मानव के लक्षणों का जो वर्णन करना है वो देखते हैं। जावा मानव और दूसरा हमें लिखना है निएंडरथल मानव। आइए इनके लक्षणों को भी हम देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले कपाल गुहा को हम देखते हैं। कपाल गुहा जिसमें हमारा मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क स्थित होता है, उसे कपाल गुहा कहते हैं। तो जावा मानव का जो कपाल गुहा था वो 950 सीसी के बराबर था, और जो निएंडरथल का कपाल गुहा था वो 1400 सीसी के बराबर था। 1400 सीसी लगभग आधुनिक मानव के कपाल गुहा के बराबर होता है बच्चों। और दूसरा हम देखें तो दूसरा ये जो जावा मानव था वो वनमानुष की तरह दिखाई देता था, वनमानुष की तरह। और जो निएंडरथल मानव था वो सामान्य दिखाई देता था, सामान्य। तीसरा अगर लक्षण हम देखें तो तीसरा लक्षण है कि जो जावा मानव में ठोड़ी है वो अनुपस्थित है, ठोड़ी अनुपस्थित। और निएंडरथल मानव में ये उपस्थित होती है पर कम विकसित होती है। उपस्थित है पर कम विकसित है। जो ठोड़ी है वो निएंडरथल मानव में कम विकसित होती है। अब जो चौथा लक्षण है जावा मानव का, वो इसकी लंबाई कम होती है बच्चों, लंबाई कम, यानी कि ये 5 फीट के लगभग होता है जावा मानव। और जो निएंडरथल मानव है इसकी लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा।
जो निएंडरथल की लंबाई है वो 5 फीट से ज्यादा होती है। और अंतिम लक्षण हम देखते हैं, तो जावा मानव जो है वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते थे, जबकि निएंडरथल मानव है उन्हें एक घर की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए ये गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा कि विकासीय लक्षण क्या है मानव के, और जावा और निएंडरथल मानव के विशेष लक्षण क्या है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।